सर 2019 के चुनाव में तो आप वीआईपी के कैंडिडेट थे। उस वक्त जीत नसीब नहीं हो पाई थी, लेकिन 2024 में आपने बहुत ताबड़तोड़ कमबैक किया। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी आपको गद्दार कहते हैं कि पद की लालच में वो बीजेपी में चले गए और 24 के चुनाव में जीत भी हो गई, केंद्रीय मंत्री पद भी मिल गया। निषाद समाज के गद्दार आप कहे जा रहे हैं। मुकेश सहनी का ऐसा कहना है, कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, वो कुछ भी बोले हैं, उनके पास कोई विज़न नहीं है। और समाज पूछना चाहता है कि उनको जब 11 टिकट निषाद समाज के नाम पर मिला था, तो वीआईपी पार्टी के कितने पदाधिकारी को, कितने लोगों को उन्होंने टिकट देने का काम किया। तो जब टिकट मिलेगा निषाद समाज के नाम पर और टिकट बिक जाएगा, आपने विगत लोकसभा चुनाव में देखा 3 टिकट मिला। क्या वो वीआईपी पार्टी को टिकट मिला था? वो निषाद समाज को टिकट मिला था। और निषाद समाज के कितने लोग चुनाव लड़े? तो गद्दार समाज का कौन है ये समाज समझ रहा है, और आने वाले दिनों में समाज बताएगा, पुनः बताएगा कि समाज का गद्दार कौन है। तो बीजेपी ने भी तो सर उनके विधायकों को अपने पाले में कर लिया, ये क्या सही है? देखिए, जिस तरह से विधायकों के साथ जिस तरह का रवैया, तानाशाही रवैया, एक कॉरपोरेट कल्चर, तो लोग उब करके चले आए। लोग पहले प्रयास कर रहे थे लोग कि भाई हम अच्छा से काम करें पार्टी में, लेकिन जो कॉरपोरेट कल्चर है कि एक आदमी कंपनी का मालिक है और बाकी लोग एम्प्लॉई हैं, तो इस कल्चर को बहुत लोग झेल नहीं पाता है। और आज भी लोग त्रस्त हैं, बहुत सारे लोग त्रस्त हैं। तो ये कोई कंपनी चलाने वाली पार्टी के साथ कभी नहीं निषाद समाज खड़ा रहेगा। निषाद समाज उसी के साथ खड़ा रहेगा जो उस समाज को शिक्षा की तरफ ले जाएगा, जो उस समाज को नशा से मुक्त कराएगा, जो उस समाज को एम्पावरमेंट करेगा एम्प्लॉयमेंट में। नहीं, कंपनी चलाते हैं मतलब कैसे सर? कंपनी थोड़ा स्टाइल बताइए, आप क्योंकि रहे हैं सर, एसोसिएट रहे हैं उनके, तो कैसे काम करते हैं ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर ब्रीफली। लोग जानना चाहते हैं आखिर क्या, कैसे वर्किंग कैसी है उनकी। देखिए, वहाँ एक कहावत है और उन्होंने मीडिया में भी बात बोला था कि खाता न वही जो मुकेश सहनी कही वही सही। तो ऐसा पार्टी में नहीं होता है। आज भारतीय जनता पार्टी है, इंडिया में देखिए सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं किसको कहाँ प्लेस करना है, किसको चुनाव लड़ाना है। लेकिन एक पार्टी जो इस तरह की पार्टी जो सर सन ऑफ मल्लाह कहे जा रहे हैं, वो इतनी बड़ी उपाधि उनको दी गई है। देखिए, अभी हमारे कुछ साथी ने बताया कि सन ऑफ मल्लाह नहीं है, बल्कि वो सन ऑफ माल्ला है, जो माल लेके आता है उसको चुनाव लड़ाते हैं। अच्छा। ना, तो ऐसे लोग समाज को बेचने का काम करते हैं। जो लोग कल तक कह रहे थे कि हम गंगा जल लेकर कसम खिलाते हैं और आप खुदरा में नहीं बिकेंगे, आप लोग अपने वोट को बेचने का काम नहीं करें, और जब मौका मिलता है तो खुद पूरे समाज को होलसेल में बेच देने का काम करते हैं। तो समाज समझने लगा है इस बात को कि हमको कोई बेच रहा है और हम बिकने वाले नहीं हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जो निषाद समाज को सम्मान दिया, किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आपको लगेगा कि पार्टी ने कितना सम्मान दिया है। देश में पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और उसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए सरदेव भगवान लाल सहनी जी, जो मुजफ्फरपुर से ही आते हैं, काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं। तो उनको पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। आज बिहार में 3 मंत्री हैं निषाद कोटे से सम्मानित, हमारे माननीय हरि सहनी जी, माननीय मदन सहनी जी और आदरणीय विजय मंडल जी, 3 बिहार सरकार में मंत्री हैं। केंद्र सरकार में मुझे पहली बार जीतने के बाद ही बनाया गया। ये मेरी पर्सनल उपलब्धि नहीं है, ये समाज को सम्मानित करने के लिए पार्टी ने बनाया कि निषाद समाज एक बड़ा वर्ग है और उससे एक आदमी जीत करके आए हैं। तो मुझे नहीं बल्कि समाज को सम्मान देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे मंत्री बनाया। साथ में अभी आपने देखा कि मछुआ आयोग बना, उसमें 5-5 लोग की एडजस्टमेंट हुई। संगठन में भी लोगों को जगह मिला। आदरणीय अशोक सहनी जी को मेन विंग में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, तो बहुत सारे लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो पार्टी ने जितना सम्मान दिया है, आज आज़ादी के बाद
आज तक कभी किसी पार्टी ने निषाद समाज को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने आदरणीय हरी सहनी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो समाज को हमेशा सम्मान देने का काम एनडीए कर रहा है, तो क्यों जाएगा लोग इंडी गठबंधन के पास जो हमेशा ठगने का काम करता है। सर इसी से जुड़ा सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि अब आप जितनी भी बातें आपने कही उसके कहने का अर्थात यही था कि मुकेश सहनी का आप कोई जनाधार रह नहीं गया है। वो कहते हैं कि आप अस्पताल में भले भले अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आपको एबीसीडी, राजनीति की जो एबीसीडी है वो उन्होंने सिखाया। अब महागठबंधन की टीम में वो खेल रहे हैं और 60 सीटों की डिमांड भी रखे हैं। सबसे खास बात दर्शकों ये है कि निषाद समाज के जो वोटर्स हैं वो बिहार की 30 से 32 सीटों पर निर्णायक माने जाते हैं। मतलब 30 से 32 सीटों पर निषाद समाज किसी का गेम बिगाड़ भी सकते हैं और किसी को विजेता भी बना सकते हैं। क्या लगता है सर, महागठबंधन की तरफ से खेलकर मुकेश सहनी कितना बड़ा रोल अदा कर सकते हैं? आपको लगता है महागठबंधन के लिए कुछ फायदेमंद साबित होंगे? और जब आपको भी कहते हैं वो काफ़ी कुछ एबीसीडी मैंने सिखाया और वो गद्दारी करके एनडीए में चले गए, बीजेपी में चले गए। देखिए, समाज समझता है और हम तो पहले समझ गए कि इनके पास कोई विज़न नहीं है। और जो लोग खुद कहता हो कि मेरे रहते निषाद समाज में कोई नेता बन जाएगा और हम बनने दे देंगे, तो निषाद समाज इस बात को समझता है और निषाद समाज अपने नेता को बनाने का काम करता है। ऐसे लोगों के बहकावे छलावे में नहीं आने वाला है जो समाज को दिग्भ्रमित करता हो, जो समाज को बेचने का काम करता हो।